दोस्तों, त्योहारों में जो हल्दीराम वाले खस्ते आप बाजार से खरीद के खाते हो ना, आज हम उसी की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने वाले हों। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने एक बड़ी सी परात ले ली है। इसमें मैं ठीक ठीक आधा किलो मैदा इसमें डाल दे रही हूँ। और अब मैदे के साथ ही साथ यहाँ पर मैंने आधा कप सूजी डाल दिया है। सूजी मोटी या महीन कोई भी आप ले सकते हैं। सूजी डालने से क्या होता है कि जो खस्ते हैं हमारे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसके साथ ही साथ मैं इसमें 1 टेबल स्पून यहाँ पर अजवाइन मैंने लिया है, हाथों से क्रश करके इसे भी डाल देंगे। और अब मैं इसमें पहले 4 टेबल स्पून देसी घी डाल रही हूँ। आप यहाँ पर मोयन के लिए रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन देसी घी अगर डालेंगे तो उससे ज्यादा खस्ते जो है बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। घी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून घी और डाल दिया है। फिर 2 टेबल स्पून घी और डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो मैदा है इसे मुट्ठी में हम दबाकर इसका लड्डू बनाकर चेक कर लेंगे। और अगर लड्डू नहीं फूटेगा, अच्छे से ये लड्डू बन जाएगा, तो समझ लीजिए मोयन हमारा जो है वो परफेक्ट है। तो टोटल यहाँ पर मैंने 6 टेबल स्पून इसमें घी लगा हुआ है मोयन का। और अब अच्छे से मोयन मैंने मिक्स कर लिया है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम एक मीडियम सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। ये जो डो हमें लगाना है वो हार्ड नहीं लगाइएगा, क्योंकि इसमें सूजी पड़ा हुआ है। और सूजी से क्या होता है ना कि डो लगाने के बाद वो थोड़ी देर बाद डो जो है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है फूल कर। और बस ये डो हमारा मीडियम सॉफ्ट मैंने रेडी कर लिया है। तो अब एक मोटे सूती कपड़े से मैं इसे कवर कर दे रही हूँ और फिर 20 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट पे रख देंगे। और तब तक, जब तक ये रेस्ट पे है, हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में मैं 1 टेबल स्पून साबुत धनिया डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून मैंने साबुत जीरा लिया हुआ है और आधा टेबल स्पून मैंने मोटी वाली सौंफ ली है। और अब धीमी आंच पर हम इसे कुछ देर के लिए सेकेंगे। इन मसालों को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सेकना है, लगभग आधे से 1 मिनट तक ही मैंने सेका हुआ है। और अब इसमें मैं थोड़ी सी कलौंजी डाल रही हूँ। 1 छोटा चम्मच मैंने कलौंजी डाली है और आधा बड़ा चम्मच यानी कि आधा टेबल स्पून अजवाइन डाल दिया है। अजवाइन और कलौंजी डालने के बाद लगभग 10 सेकंड ही मैंने इसे गैस की फ्लेम को ऑन रहने दिया है। फिर फ्लेम को ऑफ करके 1 मिनट तक इसे मैंने पैन में रहने दिया है, बीच बीच में चलाती रही हूँ। और फिर इसे एक प्लेट में मैं निकाल ले रही हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। और फिर ठंडा होने के बाद इसे इमाम दस्ते में दरदरा कूट लेना है। इस मसाले को आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ये दरदरा होना चाहिए और ये बारीक नहीं पीसना चाहिए, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि किस तरीके से मैंने दरदरा कूटा है। बस इसी टेक्सचर का मसाला हमें चाहिए था। और अब मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। बाउल में मैं 2 छोटी कटोरी मैं बेसन वाली भुजिया के नमकीन ले रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का इसे ले सकते हैं। और अब इसमें हम फ्लेवर के लिए कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी, आधा छोटा चम्मच हींग, 1 टेबल स्पून मैंने देगी मिर्च डाला है और आधा टेबल स्पून मैंने आमचूर पाउडर डाला है, 1 टेबल स्पून चीनी और 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर काला नमक डाला है। अब इन सारी चीज़ों को हम एक साथ मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल दे रहे हैं। फिर इसे भी हम दरदरा पीस लेंगे। पल्स मोड पे हल्का सा दरदरा ही करना है, इसे फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। और अब ये बेसन की भुजिया में ये जो मैंने मसाले भून कर दरदरा कूट कर रखा हुआ था, इन मसालों को भी मिला देते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून देसी घी डाल रही हूँ। देसी घी बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है फिलिंग का। और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे, लेकिन मैं ड्राई फ्रूट इसमें मुझे मिक्स करना था जो मैं भूल गई हूँ। तो अब यहाँ पर मैं कुछ चॉप्ड ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, जिसमें 2 टेबल स्पून कटी हुई किशमिश, 2 टेबल स्पून मैंने काजू डाला है और 2 टेबल स्पून बादाम, 1 टेबल स्पून चिरौंजी डाला है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या किसी ड्राई फ्रूट्स को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है अच्छे से। और अब इतनी देर में जो आटा मैंने गूंथ कर रखा था, तो 20 मिनट हो चुके हैं, आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डो से एक टुकड़ा ले लिया है और अब इसका हम रोलिंग बोर्ड पर ले लेंगे और बाकी का जो डो बचा हुआ है इसे हम
सूती कपड़े से फिर से ढककर रख देंगे और इसे रोल कर लेंगे और एक बराबर साइज में लगभग एक नींबू के साइज का मैंने इसे चाकू से कट कर लिया है ताकि सारी जो लोई है वो इक्वल रहे। और फिर इसे अपने हाथों से राउंड राउंड इस तरीके से शेप देंगे और अंगूठे और उंगलियों की हेल्प से फिर इसे हम कटोरी नुमा बीच में बनाएंगे और जो फिलिंग है हमारी उसे थोड़ी सी फिलिंग को इसमें हम डाल देंगे और सारे किनारों को अच्छे से जोड़ देंगे। इस रेसिपी में इस समय आपको ये ध्यान देना है कि जो किनारों को आप जोड़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से टाइटली इससे जोड़िएगा, नहीं तो क्या होगा कि जो मैदा है ना और इसमें मोयन भी अच्छा खासा पड़ा है तो वो फ्राई करते समय वो खुल जाएंगे। तो यहाँ पर एक पीस मैं और फिल करके दिखा दे रही हूँ, स्पून से मैं इसे फिल कर ले रही हूँ, इस स्पून से इजी रहेगा। और अब सारे किनारों को अच्छे से टाइटली इसे जोड़ देना है और इसे राउंड राउंड शेप दे देना है। तो इस तरीके से हमें गोल गोल छोटे नींबू की साइज का इसे सारा बनाकर रेडी कर लिया है मैंने। अब बारी आती है इसे फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है कढ़ाई में। इसे फ्राई करने के लिए जो ऑयल है वो मीडियम गर्म होना चाहिए और फिर एक साथ हम 7 से 8 बॉल्स को इसमें हम डाल देंगे। इस खस्ता कचौड़ी को फ्राई करने के लिए आपकी जो फ्लेम है बिल्कुल स्लो रहेगी और इसे लास्ट तक स्लो फ्लेम पर ही हमें फ्राई करना है। और एक साथ कई सारे खस्ता इसमें डालने का रीज़न ये है कि जो ऑयल है आपका वो जल्दी से हीट नहीं होगा और आपके जो खस्ते हैं वो फटाक से वो कलर नहीं लेंगे। तो लगभग 1 मिनट तक मैंने इसे तेल में यूं ही पड़े रहने दिया। उसके बाद मैं स्पैचुला के पीछे वाले हिस्से से इसे मैं स्टर कर रही हूँ। खस्ते का जो शेप है वो गोल है, इसलिए स्पैचुला के पीछे वाले हिस्से से ही बहुत इजीली ये बिल्कुल स्टर हो जाता है। क्योंकि आगे वाले हिस्से से क्या होता है कि ये डर लगा रहता है कि स्पैचुला का जो हिस्सा है वो बड़ा है तो एक खस्ते से दूसरे खस्ते को हिलाने में उसमें क्रैक ना आ जाए, इसलिए मैंने ये पीछे वाली डंडी का यूज किया है। तो इसी तरीके से अगर आप अपने खस्ते को स्टर करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी और खस्ता जो है बहुत अच्छा सा धीमे धीमे धीमी आंच पर ये गोल्डन फ्राई कलर हो जाएगा। तो अभी सारे खस्तों का कलर सुनहरा गोल्डन फ्राई हो गया है। तो बस इस स्टेज तक हमें इसे फ्राई करना है और अब इसे एक स्ट्रेनर से हम निकाल लेंगे। और इन खस्तों को जब आप निकालें तो इसे किसी जालीदार बर्तन पर रखिएगा ताकि नीचे से स्टीम से ये सॉफ्ट ना हो जाए। और निकालने के बाद ही जो दूसरे बैचेस हैं वो भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ और फिर धीमी आंच पर ही इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों इस बार जब भी कोई त्योहार आए तो आप इस खस्ते की रेसिपी को बाजार से न खरीद कर अपने हाथों से बनाइएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ खाइएगा और खिलाइएगा। तो आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।